कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चलता है और शायद इस व्यक्ति को आप लोग भी जानते होंगे। आइए आगे बढ़ते और पूरी कहानी जानते हैं वीडियो के जरिए। किसी गांव में एक संत आए। रात में कुछ ग्रामीण उनके निकट सत्संग का लाभ लेने के लिए इकट्ठे हुए। महात्मा ने सत्संग में कहा कि भगवान सबके रक्षक हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं और भगवान ही हम सबका भरण पोषण भी करते हैं। तो एक श्रोता के मन में एक सवाल उठा, भगवान सबको कैसे दाना पानी देते हैं? क्या वह आकर हमें खिलाएंगे? महात्मा ने अपने सत्संग में कहा कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। महात्मा के इस कथन की सत्यता परखने के लिए वह जंगल चला गया। वहाँ एक पेड़ की डाली पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ से कुछ बाराती अपना बारात लेकर गुजर रहे थे। उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठकर खाने को सोचा, क्योंकि वह पेड़ बहुत ही ज़्यादा हरा भरा था। इतने में जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और वे वहां से भाग गए। वह ऊपर से भोजन को देखता रहा। उसकी प्रतीक्षा थी कि खिलाने वाला जबरन खिलाएगा तब भी नहीं खाऊंगा। रात हो गई। कुछ चोर उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने भोजन पड़ा देखा तो अपने भाग्य को सराहा और भगवान का धन्यवाद कहने लगा। वे खाना शुरू करने वाले ही थे कि उनमें से एक ने कहा, इस निर्जन वन में भोजन का पड़ा होना शंका का विषय है। कहीं कोई छिपा ना हो और इसमें विष न मिला रखा हो। उन्होंने इधर उधर टार्च देखा, फिर वो टार्च ऊपर की तरफ देखा तो वह आदमी पेड़ पर बैठा दिख गया। उस व्यक्ति को उन्होंने पेड़ से नीचे उतारा। चोरों ने तय किया कि पहले खाना उसे ही खिलाया जाएगा, विष होगा तो वही मरेगा। वह तैयार तो नहीं हुआ तो चोरों ने उसके मुंह में पूड़ियाँ जबरदस्ती खिलाना शुरू कर दिया। उसका मन मान गया कि भगवान चाहे तो हमें जबरन भी खिला सकते हैं, जबरन भी दे सकते हैं। संतों के उपदेशों की सत्यता तो प्रमाणित हो गई। वह पूर्ण रूप से ईश्वर का भक्त बन गया और वह अपने देह की परवाह छोड़कर भक्ति पूजन में मग्न रहने लगा। उच्च भक्ति भावना से उसका जीवन धन्य हो गया। तभी से वह व्यक्ति मलुकदास के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने अपने पदों में गाया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोलो जय सिया राम।